वेलकम टू माय चैनल। अभी यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नाम है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। इससे लास्ट ईयर 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आया 2019 के अंदर, ठीक है। और थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको थ्योरेटिकल करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे ताकि पूरा टॉपिक साथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। आइए, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बताया आपको, कोई चार्ज है और इसका एक अपना फील्ड है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आता है तो ये इसको रोकता है, ये अपना पोटेंशियल लगाता है, तो उसको वर्डन करना पड़ेगा। तो वर्डन जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वर्डन करता है ये किससे अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट, ठीक है जी। तो उसे पढ़ा हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, EPE, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of system may be defined as amount of work done in assembling the charge at their location by bringing them from infinity। क्या कह रहा है? जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं और उसको सैंपल करते हैं, उसको जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करा जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमारा वर्क डन करा जाता है सब चार्ज को सैंपल करने के लिए जो आते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ज़रा समझाता हूँ क्या टॉपिक है, ठीक है जी। पहली बात तो ये, तो मैं रफ कर दूँ उसको। चलिए आ जाओ। क्या बताया कि मैंने आपको, अभी आप मानो लेट मानता हूँ ये चार्ज Q है, ठीक है। ये चार्ज Q है और एक Q1 है। Q1 अंदर आया, Q ने इसको रोका, ठीक है। अब Q ने इसको रोका तो ये कह रहा है मैं तो जाऊँगा अंदर, इसने कहा नहीं भाई मैं रोकूंगा, तो एनर्जी ये वर्क डन करेगा। वर्क डन हमेशा किसी फोर्स से अगेंस्ट करा जाता है। जैसे हम कमरे के अंदर आते हैं, दरवाजा होता है, अगर दरवाजा खुला हुआ है तो अंदर सीधे अंदर आ जाएंगे, हमें वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन अगर दरवाज़ा बंद है तो हमें उसके ऊपर वर्क डन लगाना पड़ेगा उसको अंदर आने के लिए, सही है। अगर आप वर्क डन की बात करो, यहाँ पे दो चार्ज हैं, जब कभी ये आया होगा, कौन आया होगा? ये आया होगा। तो जब ये तो खाली हुआ होगा यहाँ पर, तो इसने कोई वर्क डन करा होगा? इसने। अगर आप इसको देखो कि वर्क डन बाय इस Q चार्ज के द्वारा वर्क डन देखो, इसने कभी वर्क डन करा होगा? क्योंकि यहाँ पे तो खाली है, इसीलिए ये खुद तो आया, पर लेकिन जिसके अगेंस्ट वर्क डन करना है वो तो है ही नहीं, इसलिए वर्क डन कभी इसने नहीं करा होगा। अब इसका सोचो, आप समझो इसका। मैं लिखता हूँ वर्क डन बाय Q1। क्या इस Q1 ने वर्क डन करा? क्योंकि पोटेंशियल कौन देगा? ये देगा, क्योंकि इससे पहले ये आ चुका। जब इससे पहले कोई था नहीं तो उसे पोटेंशियल देने वाला कोई है नहीं, इसीलिए जो पोटेंशियल यहाँ पे देगा, अब जो अच्छा वर्क डन कौन करेगा? Q1। तो पोटेंशियल कौन देगा, मतलब कौन से रोकेगा? पोटेंशियल बाय Q। आई बात समझ में? अच्छा लेट, अब Q3 आता है। अब यहाँ पे दो ऑलरेडी है, कि ये भी है कि ये भी है, अब आया कौन है? Q3 है। अच्छा, तो Q3 का वर्क डन बताते जरा। तो वर्क डन बाय Q3 कैसे निकालोगे आप? अब अंदर आएंगे तो दो रोकने वाले हैं, Q भी और Q भी, तो क्या होगा? पोटेंशियल बाय Q प्लस पोटेंशियल बाय Q1, और आ कौन रहा है? ये बात समझ में आई? देखो, जब हम वर्क डन निकालते हैं ना, तो एक पहले से वहाँ पर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, वो पोटेंशियल लगाता है और उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आ रहा है वो तो वर्क डन कर जाता है। तो वर्क डन किसने करा? इसने करा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वर्क डन करा Q3 ने, तो उसको रोकेगा कौन? Q रोकेगा, Q1 रोकेगा। इन दोनों ने पोटेंशियल दिया और रोक दिया इसको, तो उसको रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे Q3 आएगा ना। अच्छा मैं, अच्छा यहाँ पर चलो Q3 ले लो ना, या चलो 3 रहने दो, Q3 आएगा यहाँ पर। तो Q3 का वर्क डन कैसे निकालेंगे? ये इसको रोकेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं 2 सिस्टम के लेता हूँ, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम। पहला ये टॉपिक करते हैं, ठीक है। पहला इसमें क्या है कि पहले से यहाँ पर एक चार्ज Q है। अगर हम एक चार्ज ले रहे थे, यहाँ पर एक पहले से चार्ज क्या है, Q है। और एक चार्ज या हम लेते हैं, चलो मैं Q ले लेता हूँ सबसे सिंपल, फिर ताकि सिंपल बन जाएगा सारा। एक चार्ज यहाँ पर Q है। अब यहाँ पर ये Q है चार्ज, ऐसे ऐसे आएगा। लेट Q चार्ज कम्स, तो वर्क डन बाय Q कितना होगा ये बताओगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है और जो आया Q, पोटेंशियल तो कोई देने वाला है नहीं, अकेला, तो इसीलिए ये वर्क डन हो गया बच्चों 0। ठीक है। अब आया हमारा एक और चार्ज Q1। अब Q1 आया तो इसने कितना वर्क डन करा, तो वर्क डन बाय Q1। ये जब आएगा तो ये इसको रोक देगा, ये इसको रोक देगा। अब मैंने मान लिया A और B डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो क्या होगा, पोटेंशियल कौन देगा, पोटेंशियल देगा Q, और किसको देगा, Q1 को। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल मतलब V होता है K/Q/R। तो Q कौन सा है, ये वाला Q है। R क्या है, इनके बीच की दूरी है, AB है, और ये होगा Q। ठीक है जी। तो इस सिस्टम का वर्क कितना होगा, तो आंसर हो गया टोटल वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय Q, वर्क डन बाय Q प्लस वर्क डन बाय Q1। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया K/Q, AB की दूरी इंटू Q1। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा, बहुत लंबा चलेगा तो समझ आएगा। ठीक है, ऐसे तो पहले आइए, अब मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं सारा। ये आएगा नहीं, तीनों चार का आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस। आइए देखो, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो मैंने आपको बैकग्राउंड बनाया है। लेट Q1 आया, लेट Q1 आया, तो W1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q1। बताओ इसने कितना वर्क डन करा, अब बताओ खुद ही अपने आप, कितना वर्क डन करा इसने, नहीं पता। जब ये आया तो यहाँ पे कोई रोकने वाला थोड़ी है इसको, इसीलिए जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो 0 है। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल कौन देता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से होता है, जो रोकता है। और आया कौन है, Q1, तो पोटेंशियल तो 0 है Q1, इसीलिए वर्क डन कितना हुआ, 0 हो गया। कब, जब ये अकेला आया। अब मान लो ये A पॉइंट है, अब यहाँ B आ गया, B पॉइंट पर एक चार्ज Q2 आया, तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी, AB हो गई। तो इसने कितना वर्क डन करा, वर्क डन बाय Q2, वर्क डन बाय Q2। तो पोटेंशियल कौन देगा इसको, A देगा। तो यहाँ पे लिखो आप पोटेंशियल बाय Q1, किस पे लगाना है, Q2 पे। तो लगाओ कि पोटेंशियल में कभी मोड नहीं होते, इसके लिए क्वांटिटी होती है Q1, और इसके बीच की दूरी RAB, या फिर 1 2, या फिर ऐसे 1 2 ले सकते हो, बात एक ही। तो इतना कितना हो गया, Q इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब मान लो C पॉइंट पे Q3 आ गया। अब Q3 भी तो निकालना आपको, ऐसे
आ जाओ, वर्ग 3 वर्ग डन बाय Q3। वर्ग डन बाय Q3 कैसे निकालोगे आप? वो निकालोगे आप पोटेंशियल। अब Q3 से पहले कौन कौन है, 1 और 2 है, तो पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल बाय Q2 और लगाएंगे किस पे, Q3 पे, Q3। ठीक है सर, आ जाओ। तो पोटेंशियल 1 पोटेंशियल 2 इंटू Q3, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये क्या निकाल लो W3, तो Q1 Q3 V2 Q3। इसका फॉर्मूला K Q1 इनके बीच की दूरी 1 और 3 के बीच की, तो आप लिखोगे R13। इधर K Q2 Q3 2 और 3 के बीच की R23। तो ये इक्वेशन हो गई। तो टोटल वर्क कितना होगा, W1 W2 W3। तो पहला 0 हो गया। दूसरा कितना है, K Q1 Q2 R12। तीसरा कितना है, K Q1 Q3 भी तो आएगा, Q1 Q3 R13, K Q2 Q3 R23। इट्स द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अगर आप इसको एन टर्म में निकालना चाहोगे, एन टर्म के लिए अगर मैं अच्छा 3 का निकालना था, अब मैं निकालता हूँ 4 एन टर्म, एन चार्ज निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल वर्डन हो गया, और इसको ही आप यू कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और टोटल वर्डन बात एक ही है। तो आप अगर इसके बेस पे निकालोगे, चलो छोड़ो, मैं पहले आपको न्यूमेरिकल देखो बच्चों। ये 2000 अभी आया था इसके अंदर, मार्च के पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन ये था, मैंने आपसे जो बताया आपको, 2 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज, इसके बीच की 2 1 एंड 5 लेट, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये शायद 4 क्वेश्चन था, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ले लेता हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्वेश्चन था, जरा करो उस क्वेश्चन को, कैसे करोगे भाई, ये था 1 2 3, करो कैसे करो। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया, तो क्या करोगे आप, लेट Q1 कितना है 2 कूलम, Q2 कितना है 4 कूलम, Q3 कितना है 3 कूलम, इसके बीच की दूरी कितनी है 2, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 1। बस आपको वर्डन निकालना है और जोड़ देना, दैट्स योर आंसर। पहले मैं मान लेता हूँ यह है, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम जाएगा। तो वर्गडन बाय चार्ज W1, तो यहाँ पे ले लो वर्गडन बाय Q1। जब ये कभी आया होगा Q1 तो अकेला होगा, तो कोई तो होगा नहीं, इसीलिए पोटेंशियल इनटू Q1, पोटेंशियल है 0, Q1 इज इक्वल टू 0। तो पहला हमेशा, जो वर्डन हमेशा 0 होता है पहले वाले का, ठीक है, इसका तो काम खत्म। Q2 पे आ जाएगा, वर्गडन बाय Q2। जब ये आया होगा, ये तो नहीं होगा नहीं, तो ये होगा, इससे पहले कौन है Q1 है, तो यहाँ पे कौन देगा पोटेंशियल बाय Q1, किसके ऊपर Q2 पे, तो K Q1 R12 Q2 करो वैल्यू, 1 2 मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी है। जरा करते हैं वैल्यू पुट, 9 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 है, Q2 कितना है 4 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2 है। इक्वेशन नंबर 2, 4 36 10 की पावर 9, ये आंसर आ गया। Q2 हो गया।
अब हमें Q3 अब ये आ गया भाई, ये भी खत्म, अब ये Q3 पे आ जाओ आप। जब Q3 पे आओगे तो कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय Q3, तो यहाँ पर होगा पोटेंशियल बाय Q1 एंड Q3 पोटेंशियल बाय Q3 किस पे? Q3 पे। आ जाओ, इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, तो पोटेंशियल देगा, अब 3 आ गया तो 1 और 2 पहले से नहीं, तो 1 और V2 और Q3, तो V1 Q3 V2 Q3, इसकी वैल्यू कितनी है? K Q1 Q3 R 1 और 3 के बीच की दूरी K Q2 Q3 R 2 3। देखो जी, हो क्या रहा है, जब आप 1 और 3 तो 1 और 3 के बीच की दूरी ले लेते हैं, 2 और 3 तो 2 और 3 के बीच की दूरी ले लेते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा आपका 9 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2, Q3 कितना है आपके पास? 3, इसकी बीच की दूरी कितनी है? 5, इधर कितना? 9 10 की पावर 9। Q2 कितना है आपके पास? 4, और Q3 कितना है आपके पास? 3, इनकी बीच की दूरी कितनी है? 1। इसको आप सोल्व कर लो, इसको आप सोल्व कर लो। 6 + 5 और कितना? 12, 9 10 की पावर 9, 12 पंचे 60, 9 10 की पावर 6, 66 बचे 5। और टोटल वर्डन कितना हो गया आपका? W1 W2 W3, तो पहले कितना है? 0। W2 कितना है? 36 10 की पावर 9, ये कितना है? 9 10 की पावर 9 इंटू 66/5 जूल। खत्म किया आंसर। ये क्वेश्चन था पेपर में आपके साथ, सिंपल है ना? करके देखो जल्दी से इसको। ठीक है, तो मैं 4 का भी करा देता हूँ आपको। अच्छा, रफ कर दूँ उसको पूरे सीधे डाल। एक क्वेश्चन करते हैं 4th के लिए। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, A B C D find electric potential energy of system। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को आप करोगे खुद अपने हिसाब से। आओ करके देखते हैं। मानो पहले इसको Q1 मान लेते हैं। चलो, Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये है, Q4 ये है। मान लिया पहले, सबसे पहले Q1 आया। अब जो सबसे पहले आएगा उसका वर्डन नहीं होगा, पता है ना मैंने आपको, क्योंकि पोटेंशियल नहीं होता इसका। तो W1 क्या है? वर्डन बाय Q1। तो पोटेंशियल तो इंटू Q1, और पोटेंशियल कितना बच्चों उसका? 0 Q1, और वैल्यू कितनी है? 0। हमेशा जो भी पहले आया उसका वर्डन हमें 0 होगा पहला। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा आया आपके पास बच्चों क्या? Q। अब कैसे करोगे आप? इसको लिख देता हूँ पोटेंशियल बाय वर्डन बाय Q2, पोटेंशियल बाय Q1 किस पे लगाएगा? Q2 पे। फॉर्मूला लगाते हैं K, इसका पोटेंशियल फॉर्मूला K, Q1 और 1 और 2 के बीच की दूरी R12 और Q2। ठीक, सही है ये हो गया आपका। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 मानने पहले पुट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, Q3 वर्डन बाय, अब तीसरा आया। तीसरा कौन आया? ये वाला।
Q3। जब Q3 आया तो पोटेंशियल कौन देगा, 1 वाला देगा, 2 वाला देगा, किसके ऊपर, Q3 पे। तो आप 1 और Q3, 2 और Q3 लिखो। चलो करके देखते हैं। K इसके लिए लिखो Q1 Q3 और इसके बीच की दूरी R03। इधर लिखते हैं K K2 K3 ऊपर से उतारा, इनके बीच की दूरी R23। खत्म जी, एक ही बारी में। ठीक, चलो अब फोर्थ जो है खुद बनाना आप अपने हिसाब से। फोर्थ कौन सा है, ये वाला है। ये चार्ज मैंने इसको Q4 माना है। चलो आ जाओ, वर्क डन बाय Q4। Q4 है तो 2 3 1 2 3 तीनों देगा, 1 2 3 किस पे, Q3 पे। तो V1 V1 वर्क डन बाय Q4 होगा ना बच्चों। Q4 V2 Q4 V3 Q4। जरा वैल्यू पुट करना है उसका, इसके लिए K लगाओ हमेशा, V1 वाले के लिए Q1 लगाओ, फिर Q4 उतारो, इनके बीच की दूरी 1 और 4 ऊपर करो, Q2 लिखो, Q4 लिखो, आप इनके बीच की दूरी 2 4 करो। यहाँ से K Q3 लिखो, Q4 लिखो, इनके बीच की दूरी R3। लो बच्चों जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है बुक का ये हमारी, इन सबको ऐड कर तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है जी, करके दिखाता हूँ मैं आपको रेडी इसका। अच्छा, तो पहले तो आप ये नोट करो कि आपके पास इनके बीच की दूरी कितनी है और इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, अगर जैसे 1 और 1 है तो ये कितना होगा बच्चों, 1 और 1 हो गया तो कितना होगा ये √2, और ये कितना होगा √2। बेसिकली अब इसको यहाँ से हो गया आपका आंसर। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसकी, कर दे वैल्यू पुट इसकी। चलो तो टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू W1 W2 W3 W4। तो वर्क डन रख देते हैं, पुट इसके अंदर देते हैं। चलो बच्चों बताओ, W1 कितना है, W1 तो 0 है, W2 कितना है K। तो K को तो आप ऐसे ही रहने दो हमेशा सब जगह, क्योंकि कॉमन आ जाएगा आपका। Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 2, इसकी बीच की दूरी कितनी है 1। खत्म, Q2 खत्म, Q3 पे आ जाओ। K को ऐसे रहने दो, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि K कॉमन आ जाएगा। 1 Q1, ठीक है, 1 Q3 3, इनकी बीच की दूरी 1 हो गया। ठीक है, अच्छा 2 और 3 पे आ जाओ आप। K Q2 की वैल्यू कितनी, सॉरी 2, Q3 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी बीच की दूरी √2। खत्म, आपका देखो ये हो गया। देखो ये वाला पार्ट आपका हो गया W1, ये पार्ट आपका हो गया W2, ये पार्ट हो गया आपका W3। अब आप लिखोगे W4 पे आ जाओ जी, जरा इसमें आ जाओ। K Q1 और Q4, तो 1 और 4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी 1 दी, इसके बीच की दूरी √2। खत्म, इस पर आ जाओ, 2 और 4 पे आओ। Q2 कितना है 2, 4 कितना है 1, इसके बीच की दूरी कितनी है 1। अब इस और इसके बीच में आ जाओ। K Q3 और Q4 है लास्ट में, 3 और 4, एक 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसके बीच की दूरी कितनी है 1। अब ये सारा जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट है आपका W4। सही बात है। अब इसमें अच्छा इसको W भी दिखाते हैं, बड़ा U भी दिखा देते हैं, U भी पोटेंशियल नहीं होता है। तो K तो कॉमन ले लिया, इधर कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया 6 √2, इधर कितना आ गया 1/√2, इधर कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 3। अब आप वैल्यू पुट करते हो, 9 10 की पावर 9, 2 3 5, 5 और 10, 10 प्लस ये, और ये कितना आ गया 7/√2 जूल आंसर है। दैट्स योर आंसर। क्या कहते हो, कर लोगे? अच्छा, अगर आप इसको एन टर्म के लिए निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे एन टर्म के लिए? तो जनरली आपको ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये हार्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन करने आ गए 4 पार्ट का तो सबसे बड़ा है, लास्ट से 3 का आया था, 2 का भी ऐसा पेपर है, 2 का 3 का 4 का, इसलिए तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं।
तो अगर आपको सारा समझ में आ गया हो तो मेरे ख्याल से आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इसके अलावा। 100% मेरी 1,00,000% गारंटी, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एन टाइप के लिए बता देता हूँ, एक थोड़ा सा, वैसे तो कुछ आएगा नहीं है पर लेकिन तभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन पार्टिकल्स, एन चार्ज लिखते हैं, हालांकि आएगा नहीं, ठीक है। लेट Q1, Q2 एंड Q3, पहले 3 के लेते हैं फिर इसको निकालते हैं। आर का चार्जेस Q1, Q2, Q3, ठीक है, हम ऐसे लेते हैं इसमें। तो वही अपना करते हैं, वर्क डन बाय Q1, तो पोटेंशियल हमारा 0, Q1 का 0, वर्क डन बाय Q2, तो पोटेंशियल बाय Q1 इंटू Q2, और वर्क डन बाय Q3, पोटेंशियल बाय Q1 प्लस पोटेंशियल बाय Q2, ये सब किस पे लगाएंगे बच्चों? Q3, ठीक है। अब देख रहे हो आपको वर्क डन बाय Q1, वर्क डन बाय Q2, वर्क डन बाय Q3, ठीक है। अब आप इनको जोड़ दो, यानी पहले वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, वही अपना Q1, Q2, R12, वन इक्वेशन, इक्वेशन 2, इसके लिए आते हैं बच्चा V1, V2, Q3, तो V1 के वैल्यू पुट करते हैं, के Q1 और 3 का, वही है पहले मैंने बताया जो आपको, के Q3 एड और वर्क डन, तो टोटल वर्क डन बच्चों आपको हो गया, बता दिया मैंने आपको, ये टेंशन मतलब दोबारा हो चुका है, दोबारा करा रहा हूँ, पर लेकिन एक लाइन लिखवानी लास्ट में मुझको, तो उससे मैं दोबारा करूँ, के Q1, Q2, R12, थर्ड कौन सा है, के Q1, Q3, R13, के Q2, Q3, R23, ये टोटल वर्क डन निकला, ठीक है। अच्छा, हमें 3 के निकालने के बाद लिखेंगे यहाँ पर, ये W हो गया, या मैंने आपसे कहा बड़ा U भी लिख सकते हो आप इसको, तो टोटल वर्क डन हो गया फॉर एन पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे 3 की जगह एन चार्जेस होते या पार्टिकल, तो क्या लिखते हैं, U या W, बच्चों चलेगा सिग्मा से, ठीक है। अब आप देखो जो यहाँ पर और यहाँ पर है, वो यहाँ पर यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पर 1 है वो यही तो आता है, 1 और 1, 3 और 3, 2 और 2, 2 और 2, तो क्या लिखोगे, QI, QJ, R1 और J, जिसमें I इक्वल टू 1 से लेके N और J इक्वल टू 1 से लेके M, बस ये लिख देना। देखो जो 1 है वो 1 और 2 है 2, तो I और J लगा दिए, I और J, और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके कितनी हो सकती है, N तक हो सकता है, तो 1 से लेके N तक। अच्छा, अब जो M है ना, इसलिए अब J की वैल्यू N तक हो सकती है, पर लेकिन मैंने क्या कह दिया कि M मान लिया कोई नया, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा। क्या कहते हो, चाहिए, हो जाएगा? कुछ और कराऊं या बस पूरा समझ में आ गया होगा? तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं, ये दोबारा बार करा दिया है, पहले समझा दिया है बैकग्राउंड पूरा तुमको। अब मेरे ख्याल से टॉपिक पूरा कंप्लीट है और ये अब करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।